बागी विधायकों पर चला अखिलेश यादव का हंटर। 3 विधायकों को पार्टी से किया निष्कासित। 2027 चुनाव से पहले एक्शन मोड में आए अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, यूपी में समाजवादी पार्टी ने बागी विधायकों पर बड़ा एक्शन लेते हुए 3 विधायकों अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये तीनों विधायक उन 8 विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने बीते साल राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था। सपा की इस कार्रवाई के बाद में अब भी ऐसे 5 विधायक बचे हुए हैं जिन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और सपा इनके खिलाफ कब एक्शन लेगी या भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है, इसकी वजह खुद पार्टी की ओर से अब साफ कर दी गई है। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में 10 राज्यसभा उम्मीदवारों का चुनाव हुआ था और उस चुनाव में सपा ने 3 और बीजेपी ने 8 प्रत्याशी उतारे थे। इस चुनाव में सपा को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब पार्टी के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी के पक्ष में मतदान कर दिया, जिसके चलते सपा के तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन को हार का सामना करना पड़ा, जबकि बीजेपी के पास में नंबर नहीं होने के बावजूद 8वें उम्मीदवार संजय सेठ चुनाव जीत गए। सपा से क्रॉस वोटिंग करने वालों में अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे के अलावा पूजा पाल, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष चतुर्वेदी और महाराजी देवी के नाम भी शामिल थे। इसके बाद से अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे की बीजेपी से करीबी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और कई बार से ये विधायक बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी दिखाई दे रहे थे। हालांकि बाकी के 5 बागी विधायक ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखे तो शायद उनको एक मौका दिया गया है कि अगर आप सुधरते हैं तो ठीक है, वरना आपको भी छोड़ा नहीं जाएगा। सपा का कहना है कि जिन 3 विधायकों पर कार्रवाई की गई है उन्हें हृदय परिवर्तन के लिए अनुग्रह अवधि भी दी गई थी, लेकिन इसकी समय सीमा समाप्त होने के बाद भी जब उनके व्यवहार में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया तो पार्टी ने ये मजबूरन एक्शन लिया है। हालांकि 5 बागी और जो विधायक थे उनसे अच्छे व्यवहार की वजह से उनको छोड़ दिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं वो अभी समाजवादी पार्टी के पक्ष में वापस आ गए हैं और उनको अपने किए पर पछतावा है। सपा ने साफ कर दिया कि भविष्य में भी ऐसे लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं रहेगा जो पार्टी की मूल विचारधारा के विरोध में जाकर काम करेंगे। ऐसी गतिविधियों को अक्षम्य माना जाएगा और उनका पार्टी में कोई भी स्थान नहीं रहेगा और ना ही कभी उनको वापस से पार्टी में भी लिया जाएगा। तो ये देखा जा रहा है 2027 से पहले एक्शन मोड में यहाँ पर अखिलेश यादव आ गए हैं। तो क्या बागी नेताओं को बाहर करके एक संदेश पार्टी के भीतर नेताओं को अखिलेश यादव ने दे दिया कि अगर आपने किसी ने ऐसा काम किया तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा? और क्या अब कमर 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव कस चुके हैं और क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है और क्या कुछ बीजेपी के विधायक भी उनके संपर्क में हैं? ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि समय समय पर समाजवादी पार्टी ने ये दावा किया है कि बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दिया है। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या 2027 में कोई बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश की सत्ता में होता हुआ दिखाई देगा। अखिलेश यादव को सत्ता में वापसी होगी या फिर योगी आदित्यनाथ ही बाजी मारकर ले जाएंगे? इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।